Hello my dear students, welcome back to a new session on editorial analysis and editorial analysis sessions हम हमेशा की तरह शुरू करेंगे vocab से, क्योंकि vocabulary हमें हेल्प करता है अपने comprehension skills को इम्प्रूव करने में। साथ ही साथ vocab के जो डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं हमारे एग्जामिनेशंस में, वहाँ पे हमें डायरेक्ट बेनिफिट होता है। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। द फर्स्ट वर्ड इज परसुएड। परसुएड का मतलब होता है मनाना। इट इज़ अ वर्ब, है ना। इट इज़ अ वर्ब टू मेक समबडी just 1 second. Right. So to make somebody do something by giving him or her good reasons. आप किसी को कैसे मनाते हो? आप कुछ ना कुछ अच्छे रीजंस देते हो, तभी तो सामने वाला मानता है ना। नहीं तो कौन बात मानेगा, राइट? सो यू गिव सम रीजंस, सम गुड रीजंस टू समवन, ताकि वो आपकी बात मान जाए। मनाना बेसिकली कन्विंस करना, इन्फ्लुएंस करना, ठीक है। नाउ एंटोनिम होगा डिस्यूएड करना या फिर डिस्करेज करना। द टीचर ट्राइड टू परस्यूएड द स्टूडेंट्स टू पार्टिसिपेट इन द डिबेट। टीचर ने स्टूडेंट्स को परस्यूएड करने की कोशिश की ताकि वो डिबेट में पार्टिसिपेट करें, मनाने की कोशिश की ताकि वो डिबेट में पार्टिसिपेट करें। स्टूडेंट्स, ये वर्ड आपका प्रीवियस ईयर में कई बार आ चुका है, ठीक है। डिसुएड करना परस्यूएड का एंटोनिम है। ये परस्यूएड का एंटोनिम है किसी को डिस्करेज करना, किसी को निरुत्साहित करना। रेकलेस इज एन एडजेक्टिव, ठीक है। रेकलेस इज एन एडजेक्टिव। इसका मतलब क्या है? रेकलेस ड्राइविंग आपने ज़रूर सुना होगा। एक्सीडेंट इसलिए हुआ क्योंकि वो रेकलेस ड्राइविंग कर रहा था। रेकलेस ड्राइविंग करने का मतलब होता है बिना सोचे कि क्या परिणाम होगा, यानी कि बिना सोचे समझे रैश ड्राइविंग हम कहते हैं, गैर जिम्मेदार इररिस्पॉन्सिबल ड्राइविंग हम कहते हैं, है ना। कॉशियस मतलब जो सोच समझ के काम करे, कॉशियस या प्रूडेंट। सोच समझ के काम कर रहा है तो समझदार है, प्रूडेंट है ना। ये भी वर्ड आपका प्रीवियस ईयर में कई बार आ चुका है। नाउ नेतन्याहू's actions have been called reckless। नेतन्याहू के एक्शंस कैसे कहे गए हैं? रेकलेस, की बिना सोचे समझे वो जो भी काम कर रहे हैं, जो भी अटैक कर रहे हैं वो कर रहे हैं। अनप्रोवोक्ड मतलब बिना भड़काए। अनप्रोवोक्ड मतलब बिना भड़काए, ठीक है। एक तो पर्सन होता है, आप उसको कुछ ना कुछ लगातार बोल रहे हैं तो वो चिढ़ के आपको कुछ बोलता है या कुछ करता है, तो वो बंदा प्रोवोक्ड हो गया, है ना। लेकिन अनप्रोवोक्ड मतलब वो कुछ नहीं कर रहा है और फिर भी अचानक से आप उस पर अटैक कर रहे हो, तो आपका एक्शन कैसा है उस पर? आपका एक्शन उस पर अनप्रोवोक्ड है, ठीक है। विदाउट जस्टिफिकेशन और कॉज, कोई कारण ही नहीं है, बिना कारण की लड़ाई करना, अनप्रोवोक्ड, ठीक है। अनजस्टिफाइड और ग्राउंडलेस, बेसलेस, जिसका कोई बेस ही नहीं है, जिसका कोई आधार ही नहीं है। जस्टिफाइड एंड वारंटेड। जस्टिफाइड मतलब अच्छा ठीक है, अगर किसी के पास कोई रीज़न है इसलिए वो लड़ता है तो हम कहते हैं कि भाई उसकी लड़ाई जस्टिफाइड है, उसकी जो लड़ाई है वो वारंटेड है। ईरान कॉल्ड द इजरायली अटैक अनप्रोवोक्ड अग्रेशन। कह रहे हैं कि अग्रेशन है, अनप्रोवोक्ड अग्रेशन है, यानी हमने कुछ किया नहीं था फिर भी उन्होंने अटैक कर दिया, ठीक है। द नेक्स्ट वर्ड इज अनप्रेसिडेंटेड। अनप्रेसिडेंटेड का मतलब होता है कि प्रेसिडेंट मीन्स पहले कभी कुछ हुआ हो, अनप्रेसिडेंटेड मतलब पहले ऐसा कभी कुछ हुआ ही नहीं, ठीक है। अनप्रेसिडेंटेड इज पहले कभी ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। राइट। नेवर डन और नोन बिफोर विदाउट प्रीवियस एग्जाम्पल। विदाउट प्रीवियस एग्जाम्पल, पहले ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ, उसको हम कहते हैं अनप्रेसिडेंटेड। एक्स्ट्राऑर्डिनरी, अनपैरेलल्ड, जिसकी कोई बराबरी नहीं, अनपैरेलल्ड, ठीक है। हम ये कंपटीशन की सेंस में भी यूज़ कर सकते हैं, टाइम की सेंस में भी हम यूज़ कर सकते हैं कि पहले ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ, ठीक है। एंटोनिम क्या होगा? कॉमन, रूटीन, मतलब होते रहता है, ऐसा चलते रहता है ना। दैट विल बी कॉमन और रूटीन। द कंट्री इज फेसिंग एन अनप्रेसिडेंटेड क्राइसिस ड्यू टू द वॉर। जो कंट्री है वो एक अनप्रेसिडेंटेड क्राइसिस, मतलब पहले ऐसा क्राइसिस कभी नहीं हुआ, ऐसा क्राइसिस फेस कर रहा है वॉर के कारण, ठीक। द नेक्स्ट वन इज कैलामिटी। ITY एंडिंग वर्ड है। ITY एंडिंग वर्ड क्या होता है? नाउन होता है। और डिजास्टर और मिसफॉर्च्यून, और डिजास्टर और मिसफॉर्च्यून। कैटास्ट्रोफे, ट्रेजेडी। एंटोनिम क्या हो जाएगा? कोई आपदा है तो उसका एंटोनिम होगा ब्लेसिंग, फॉर्च्यून, किस्मत, आशीर्वाद, गुड थिंग्स, राइट। द वॉर हैज़ ब्रॉट अ सिक्योरिटी कैलामिटी टू इज़राइल। इज़राइल में सिक्योरिटी की आपदा आई है, सिक्योरिटी कैलामिटी आई है इज़राइल पर, ठीक है।
cripple is a verb. Cripple is a verb. Cripple मतलब अपंग कर देना, ठीक है. To severely damage or weaken, बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर कर देना, डैमेज कर देना, पैरालाइज कर देना, ठीक है. एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? स्ट्रेंथन करना, मजबूत करना, एम्पावर करना. किसी को आप कमज़ोर कर रहे हो तो उसका एंटोनिम क्या होगा? आप उसको मजबूत कर रहे हो. द अटैक वॉज एम्ड टू क्रिपल ईरान्स केपेबिलिटीज़. ईरान की जो केपेबिलिटीज़ है उसको कमज़ोर करने का इरादा था. अटैक वॉज एम्ड, अटैक का एम क्या था? ईरान की जो केपेबिलिटीज़ है, उसकी जो शक्तियां हैं या जो उसकी काबिलियत है उसको कमज़ोर करने का एम था, ठीक है. डेटरेंस, डेटरेंस की स्पेलिंग ध्यान देंगे बच्चों, सभी डबल आर है. एक बार कमेंट में डेटरेंस की स्पेलिंग लिख देंगे. डिटर इज़ अ वर्ब. इसका नाउन फॉर्म है डेटरेंस, ठीक है. इसका नाउन फॉर्म है डेटरेंस. डेटरेंस मतलब डर पैदा करना, ठीक है. प्रिवेंशन ऑफ एक्शन, डर से आप लोगों को कोई अटैक करने से या कोई एक्शन लेने से रोक रहे हो तो आपने क्या किया है? आपने डेटरेंस का यूज़ किया है. इनहिबिशन, रोक देना, रिस्ट्रेन कर देना. एंटोनिम क्या हो जाएगा? भड़का रहे हो आप. इंसाइटमेंट, एनकरेजमेंट. ईरान एम्स टू एस्टैब्लिश डेटरेंस बाय काउंटर अटैक. ईरान क्या कर रहा है कि डेटरेंस यानी डर पैदा कर रहा है काउंटर अटैक करके, कि भाई हम चुप नहीं रहेंगे, हम ऐसे ही चुपचाप कुछ भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, ठीक है. डिसमैंटल करना, डिसमैंटल करना मतलब टू टेक अपार्ट और डिस्ट्रॉय. पुर्जा पुर्जा जब हम अलग करते हैं तो हम उसको कहते हैं डिसमैंटल करना. या कोई चीज़ आप तोड़ दे रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, तो उसको भी हम कहते हैं डिसमैंटल करना. इट इज़ अ वर्ब, राइट, इट इज़ अ वर्ब. डिमोलिश करना या फिर ब्रेक डाउन करना, ये आपके सिनोनिम्स हो जाएंगे. एंटोनिम क्या होगा? कंस्ट्रक्ट करना या फिर असेंबल करना. इकट्ठा करके हम पीसी असेंबल करते हैं, है ना. सो हम असेंबल कर रहे हैं मतलब हमने सीपीयू के सारे पार्ट्स जो हैं वो हमने सेट किए, पूरा कंस्ट्रक्ट किया, उसको बनाया. राइट स्टूडेंट्स. अच्छा, नाउ सम स्टूडेंट्स दे आर नॉट एबल टू सी द सेंटेंस. पहले तो मैं सेंटेंस रीड आउट भी कर रही हूँ, ठीक है. दूसरे, अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए जहाँ पे आप लोग रिवीजन भी कर सकें सेंटेंस के साथ में, आपके पास वोकैबुलरी भी है, क्वेश्चंस भी है, तो अगर आप इसका रिवीजन करना चाहते हैं, पीडीएफ चाहिए, तो इंग्लिश विद सुमन शर्मा इस टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएंगे सारे पीडीएफ्स, ठीक है. नाउ इजराइल होप्स टू डिसमेंटल ईरान्स न्यूक्लियर फैसिलिटीज़. ईरान क्या करना चाह रहा है? होप्स टू, ईरान उम्मीद कर रहा है, इजराइल उम्मीद कर रहा है ईरान की सारे न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को डिसमेंटल करने का, यानी कि तबाह करना चाह रहा है, डैमेज करना चाह रहा है. डेडलॉक इज़ अ नाउन. डेडलॉक इज़ अ नाउन. इसका मतलब है एक ऐसा सिचुएशन जहाँ पे ना प्रोग्रेस हो रहा है, मतलब हम ना आगे बढ़ रहे हैं ना पीछे हो रहे हैं, है ना. वो एक डेडलॉक हो रहा है. बिल्कुल एक ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे हॉल्ट हो गई ये चीज़ें, कोई हमें प्रोग्रेस नहीं दिख रहा है, स्टेलमेट हो गया है ना, इम्पास हो गया है. ये सभी वर्ड्स आपके डेडलॉक, इम्पास और स्टेलमेट, ये सभी आपके प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं बच्चों, ठीक है. अग्रीमेंट और ब्रेक थ्रू. ब्रेक डाउन करना मतलब, ब्रेक डाउन करना मतलब आपने किसी चीज़ को अच्छा, ब्रेक डाउन एक फ्रेजल वर्ब है, ठीक है. इंसान के लिए ब्रेक डाउन यूज़ करते हैं तो मतलब वो रोने लग रहा है, इमोशनल ब्रेक डाउन उसका हो रहा है ना. तो वो हम कहते हैं ना कि अरे वो इंसान टूट गया, है ना. तो टूट गया मतलब उसका एक्चुअल टूटना नहीं है, मतलब बेसिकली उसकी हिम्मत टूट जाती है, वो निराश हो जाता है, वो रोने लगता है. जब मशीन ब्रेक डाउन करती है तो मशीन ब्रेक डाउन मतलब वो काम करना बंद कर रही है, ठीक है. बट ब्रेक थ्रू का मतलब होता है प्रोग्रेस, रास्ता दिखना, आगे का रास्ता दिखना, ब्रेक थ्रू उसको कहते हैं, ठीक है. टॉक्स एंडेड इन अ डिप्लोमेटिक डेडलॉक. जो बातें हैं वो एक डिप्लोमेटिक डेडलॉक में एंड हुई, यानी कि डिप्लोमेटिकली कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, बातचीत वहीं ख़त्म हो गई, ठीक है. सब अपने अपनी बात पे अड़े रहे तो कोई भी प्रोग्रेस नहीं दिख रहा था. कैटास्ट्रोफे इज़ अ नाउन. इट इज़ अ नाउन. इट मीन्स अ लार्ज स्केल डिज़ास्टर. कैटास्ट्रोफे इज़ अ नाउन. इट मीन्स अ लार्ज स्केल डिज़ास्टर. ट्रेजेडी, एंटोनिम क्या होगा? डिज़ास्टर का एंटोनिम होगा मिरेकल या फिर साल्वेशन, ठीक है. अ वाइडर वॉर कुड कॉज ग्लोबल कैटास्ट्रोफे. अगर और ज़्यादा लेवल पर, स्केल पर ये वॉर चला गया तो इससे एक ग्लोबल कैटास्ट्रोफे हो सकता है. ग्लोबल कैटास्ट्रोफे हो सकता है. पेट्रन का मतलब होता है समर्थक, सपोर्टर या स्पॉन्सर, ठीक है. बैकर, एलाई, दोस्त बेसिकली, है ना. एंटोनिम हो जाएगा ओपोनेंट या फिर राइवल. एंटोनिम हो जाएगा ओपोनेंट या फिर राइवल, ठीक है. एलाई, ये वर्ड ध्यान देंगे. एले
ally, ठीक है। ally इज अ नाउन, इसका मतलब है दोस्त। ally इज अ वर्ब, इसका मतलब होता है कम करना, रिड्यूस करना। ally इज अ नाउन, इसका भी मतलब होता है इट्स अ नाउन, और एली का मतलब होता है कोई संकरी गली, कोई पतला रास्ता जो होता है ना, उसको हम एली कहते हैं, ठीक है। हैरी पॉटर्स में आपने एली के बारे में सुना होगा, राइट। द यूएस इज इजराइल्स स्ट्रॉन्गेस्ट पेट्रन, इसराइल का सबसे स्ट्रॉन्ग पेट्रन सपोर्टर कौन है? यूएस है। प्रोएक्टिव, प्रोएक्टिव होना, देखो दोनों वर्ड्स बहुत पॉजिटिव है, एक्टिव और प्रो मतलब किसी के लिए, एक्टिव दोनों भी पॉजिटिव वर्ड्स है। प्रोएक्टिव का मतलब होता है पहले ही आपने कोई कदम उठा लिया, टेक इनिशिएटिव और एक्शन बिफोर हैंड, आप वेट नहीं कर रहे हो कि कोई कुछ घटित हो और फिर उसके बाद में हम एक्शन लें, आपने पहले ही एक्शन ले लिया, दैट्स प्रोएक्टिव, ठीक है। प्रीएम्प्टिव, प्रोएक्टिव, प्रीएम्प्टिव ये सब प्रिवेंटिव है, प्रिवेंटिव है मतलब कोई एक्शन पहले ही रोकने के लिए या प्रिवेंट करने के लिए हम ले रहे हैं, ठीक है। एंटोनिम हो जाएगा पैसिव या फिर रिएक्टिव। ग्लोबल पावर्स मस्ट प्ले अ प्रोएक्टिव रोल, कहा जा रहा है कि जो ग्लोबल पावर्स है इनको प्रोएक्टिव रोल प्ले करना पड़ेगा, यानी कि इनको पहले ही कोई बहुत बुरा कुछ हो उसके पहले ही जो ग्लोबल पावर्स हैं उनको एक्शन लेना पड़ेगा, ठीक है। स्टूडेंट्स, वी हैव आवर एप्लीकेशन ऑन गूगल प्ले स्टोर, द नेम ऑफ द एप्लीकेशन इज Serene Pathshala. You have batches if you want to prepare for government exams and English is an important section in your examinations. The batch for you is Complete English Foundation batch. अगर आप अपनी communication skills को improve करना चाहते हैं, the batch for you is Spoken English Zoom Express batch. Both the batches have different goals, have different targets. But on both these batches, you will get an additional 10% discount if you use the code NEW. Code NEW use करके आपको additional 10% का discount मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आर्टिकल। एस्केलेशन स्पाइरल, स्पाइरल मतलब कोई चीज़ स्पाइरल का मतलब होता है कोई चीज़ जो ऐसे स्पाइरल की तरह बिल्कुल इंक्रीज हो जाए, बहुत तेज़ी से इंक्रीज हो जाए। और हम एस्केलेशन स्पाइरल की बात कर रहे हैं। एस्केलेट होना, कोई चीज़ अगेन इंक्रीज होना, और तेज़ी से इंक्रीज हो रहा है, रुक नहीं रहा है ना। तो एस्केलेशन स्पाइरल की हम बात कर रहे हैं ऑन द इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट। इजराइल ईरान जो कॉन्फ्लिक्ट है ये एक स्पाइरल में है, मतलब लगातार एक के बाद कुछ होता जा रहा है और ये इंक्रीज होता जा रहा है और बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है। ग्लोबल पावर्स मस्ट परस्यूएड, मस्ट स्ट्रांगली कहा जा रहा है ना, ग्लोबल पावर्स को मनाना ही पड़ेगा, मनाना चाहिए। परस्यूएड इजराइल टू एंड इट्स रेकलेस वॉर। क्लियरली यहाँ पे एक ही सेंटेंस में कहा जा रहा है कि इजराइल जो वॉर कर रहा है वो रेकलेस है, केयरलेस है, बिना सोचे समझे ये वॉर किया जा रहा है, और ग्लोबल पावर्स को इसको मनाना चाहिए कि ये इसको रोकें। इजराइल्स अनप्रोवोक्ड अग्रेशन अगेंस्ट ईरान हैज़ नॉट ओनली प्लंज्ड, प्लंज मतलब डुबा देना, इनका जो अनप्रोवोक्ड अग्रेशन है ईरान के अगेंस्ट, इसने सिर्फ प्लंज नहीं किया, इसने सिर्फ डुबाया नहीं वेस्ट एशिया को इनटू इट्स ग्रेवेस्ट रीजनल क्राइसिस सिंस द 1973 अरब इजरायली वॉर। 1973 में जो अरब इजरायली वॉर हुआ था, तब से आज तक का सबसे सीरियस वाला वॉर सिचुएशन बना हुआ है ये, ठीक है। सो ये ना सिर्फ वेस्ट एशिया को ऐसे वॉर सिचुएशन में, ऐसे क्राइसिस में डुबाया, बल्कि but also pushed the Jewish nation into an unprecedented security calamity. इस Jewish nation को एक unprecedented मतलब पहले ऐसा कभी नहीं हुआ, ऐसी security calamity में ये जा चुका है। If Prime Minister Benjamin Netanyahu expected the June 13 attack on Iran, hitting its nuclear facilities and assassinating its top generals and nuclear scientists to cripple Tehran, like how Israel destroyed the Egyptian Air Force on June 5, 1967 during the Six-Day War, he appears to have made a mistake. क्या कहा जा रहा है? अगर प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू को ये लगा, अगर उन्होंने ये उम्मीद की थी
कि उन्होंने जून 13 को जो अटैक किया, द जून 13 अटैक ऑन ईरान, ये जो अटैक था ये उनके न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को हिट करेगा, और न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को हिट करने के साथ साथ असैसिनेट करना, जितने भी उनके टॉप जनरल्स हैं, जो उनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट्स हैं, वो सारे मर जाएंगे। अगर उन्होंने ये उम्मीद की थी, और इससे तेहरान जो है वो कमज़ोर हो जाएगा, बिल्कुल उसी तरह लाइक हाउ इसराइल डिस्ट्रॉयड द इजिप्शियन एयरफोर्स ऑन जून 5, 1967, बिल्कुल उसी तरह जैसे उन्होंने जून 5, 1967 में इजिप्शियन एयरफोर्स को बर्बाद किया था। अगर बेंजामिन नेतन्याहू को लगा कि उनका ये अटैक ये सब करेगा, तो उन्होंने एक गलती की हुई है, ठीक है। ही अपीयर्स, ऐसा लग रहा है, he appears to have made a mistake. He appears, ऐसा लग रहा है कि हाँ ठीक है उन्होंने गलती की है। ईरान इन अ स्विफ्ट एंड फोर्सफुल रिस्पॉन्स, ईरान ने बहुत ही स्विफ्ट मतलब क्विक रिस्पॉन्स दिया और फोर्सफुल रिस्पॉन्स दिया है। रेन्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स ऑन इजरायली सिटीज़, ठीक है, उन्होंने बारिश कर दी, बरसात कर दी बैलिस्टिक मिसाइल्स की इजरायली सिटीज़ पर। Until Monday morning, it had fired over 370 missiles. मंडे मॉर्निंग तक ही 370 मिसाइल्स वो फायर कर चुका था, हिटिंग एन ऑयल रिफाइनरी इन हाइफा, ठीक है, अ टॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट इन रेहोवोत नियर टेल अवीव, एंड इवन रेसिडेंशियल एरियाज। मतलब उन्होंने एक टॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट जो था टेल अवीव के पास, वहाँ पर भी एक ऑयल रिफाइनरी को भी हिट किया है, रेसिडेंशियल एरियाज़ को भी। इजरायली सिटीज़ 370 मिसाइल्स ऑलरेडी फायर हो चुके हैं। एटलीस्ट 24 इजरायलीज हैव बीन किल्ड एंड ओवर 500 वुंडेड। आप जिस स्केल पर ये वॉर चल रहा है आप सोच सकते हैं। वाइल इजराइल हैज़ इस्टेब्लिश्ड एयर सुप्रीमेसी, यानी कि हवा में उन्होंने भले ही अपना सुप्रीमेसी, अपनी प्रधानता इस्टेब्लिश कर दी है इन ईरान, इट हैज़ नॉट मैनेज्ड टू डिस्ट्रॉय ईरान्स न्यूक्लियर प्रोग्राम। उन्होंने जो उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम अगर उनको डिस्ट्रॉय करना था तो वो भी नहीं कर पाए हैं। ईरान में हवा में भले ही उन्होंने अपनी प्रधानता, अपनी सुप्रीमेसी इस्टेब्लिश कर दी हो, विच इज़ डिस्पर्स्ड एंड बरीड अक्रॉस द कंट्री। जो ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो डिस्पर्स्ड है, मतलब फैला हुआ है, एक ही जगह पर नहीं है। एक तो डिस्पर्स्ड है और ऊपर से बरीड अक्रॉस द कंट्री है। अक्रॉस द कंट्री वो बरीड है, मतलब अंडरग्राउंड फैसिलिटीज़ चल रही है उनकी, ठीक है। इजराइल कीप्स टारगेटिंग ईरान्स मिलिट्री एंड इंटेलिजेंस लीडरशिप विथ द एम ऑफ वीकनिंग द गवर्नमेंट। इजराइल जो है ये ईरान के मिलिट्री और इंटेलिजेंस लीडरशिप को टारगेट करता रहता है, वहाँ की सरकार को कमज़ोर करने के लिए, विद द एम ऑफ वीकनिंग द गवर्नमेंट। ऑन संडे मिस्टर नेतन्याहू सेड regime change in Iran could be one of the outcomes of Israel's attack, ठीक है। वहाँ पे मिस्टर नेतन्याहू ने कहा ही regime change in Iran could be one of the outcomes। इजराइल ने जो अटैक किया है उसका एक परिणाम ये ज़रूर हो सकता है कि वहाँ पे regime change हो, वहाँ पे सरकार बदले। बट एवरी टाइम इजराइल हिट्स तेहरान फायर्स डजन्स ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल्स। इजराइल जब भी ईरान को हिट करता है वहाँ से तेहरान डजन्स ऑफ मिसाइल्स फायर करते हैं, बैलिस्टिक मिसाइल्स बैक। वाइल इजराइल इज़ ट्राइंग टू टेक एस्केलेशन डोमिनेंस, यानी कि ये जो इंक्रीज़ हो रहा है तो इसमें ये वॉर, ये क्राइसिस सिचुएशन जो एस्केलेट हो रहा है, जो बढ़ रहा है, इस पे इजराइल डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है। वाइल हालांकि वो कोशिश तो कर रहा है, ईरान इज़ ट्राइंग टू एस्टैब्लिश डेटरेंस। इजराइल इस एस्केलेशन को, इस बढ़ते हुए वॉर सिचुएशन को डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है कि हाँ हम ज़्यादा तबाही मचाएंगे, हम ज़्यादा नुकसान करेंगे, लेकिन ईरान डेटरेंस यानी डर पैदा करने की कोशिश कर रहा है थ्रू ऑफेंस। द रिजल्ट इज़ एन एस्केलेशन स्पाइरल। अब इसका परिणाम क्या है कि ये जो एस्केलेशन है, सिर्फ एस्केलेशन नहीं, एक स्पाइरल है, बहुत तेज़ी से ये इंक्रीज़ हो रहा है। मिस्टर नेतन्याहू शुड हैव केयरफुली कंसिडर्ड द कॉन्सिक्वेंसेस। मिस्टर नेतन्याहू को सोच समझ के इसका परिणाम जो है
वो सोचना समझना चाहिए था, है ना, शुड हैव केयरफुली कंसिडर्ड द कॉन्सिक्वेंसेस एंड अवॉइडेड लॉन्चिंग दिस रेकलेस इलीगल वॉर। ये जो रेकलेस और इलीगल वॉर चल रहा है इसको अवॉइड करना चाहिए था उनको, अवॉइडेड लॉन्चिंग दिस रेकलेस इलीगल वॉर। The Israeli attack came just days before the US and Iran were to hold the 6th round of nuclear talks. US और ईरान का 6th round of nuclear talks होने वाला था, उसके कुछ ही दिन पहले इन्होंने ये अटैक किया है। The war has practically killed the possibility of a diplomatic solution to the nuclear crisis. ठीक है, ये जो वॉर है, इस वॉर ने जो डिप्लोमेटिक सोल्यूशन था इस न्यूक्लियर क्राइसिस का, इस वॉर ने प्रैक्टिकली उसका बिल्कुल ऑप्शन ही ख़त्म कर दिया है। दिस ऑल्सो रेजेस क्वेश्चंस अबाउट इज़राइल्स एंड गेम। इसराइल का जो एंड गेम है उस पर भी सवाल उठाता है। इफ़ इसराइल इज़ नॉट एबल टू कम्प्लीटली डिसमेंटल ईरान्स न्यूक्लियर, अगर इसराइल पूरी तरीके से ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को नष्ट नहीं कर पाया, इट मे, as Mr. Netanyahu has suggested, push for a state collapse or regime change in Tehran। जैसा कि इन्होंने बोला कि अगर हम नहीं भी इनका न्यूक्लियर प्रोग्राम ख़त्म कर पाए, ख़राब कर पाए, बर्बाद कर पाए, तो कम से कम सरकार तो बदल ही जाएगी। ठीक है, nobody knows what comes next, किसी को नहीं पता आगे क्या होने वाला है। US President Donald Trump has said that he is still open to deal with Iran। ट्रम्प तो कह रहे हैं हम अभी भी ईरान के साथ में डील करेंगे। But Mr. Trump wants Tehran to completely abandon its nuclear enrichment program। लेकिन उनका एक शर्त है कि आप जो न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्रोग्राम कर रहे हैं वो पूरी तरीके से आपको बंद करना पड़ेगा। Which Iranian leaders are not ready to do, जिसके लिए ईरानियन लीडर्स ने मना कर दिया है। Not yet, एटलीस्ट अभी फ़िलहाल तो हम ये बंद नहीं करेंगे। This deadlock, अब यहाँ पे आ गया है डेडलॉक। ये डेडलॉक, दिस डेडलॉक only makes the conflict more dangerous। अब ये जो लड़ाई चल रही है ये इस डेडलॉक की वजह से और डेंजरस हो गई है। इफ़ द वॉर ड्रैग्स ऑन, अगर ये वॉर चलता रहा, द रिस्क ऑफ US इन्वॉल्वमेंट इंक्रीजेज। US इसमें इन्वॉल्व होगा ही, इसका रिस्क बिल्कुल इंक्रीज होता चला जा रहा है। एंड इफ़ ईरान रिटेलिएट्स बाय बॉम्बिंग अमेरिकन बेसिस, और US अगर इसमें इन्वॉल्व हो गया और ईरान ने US के अमेरिकन बेसिस को अगर बॉम्ब कर दिया इन द पर्शियन गल्फ, तो इसका परिणाम क्या होगा? शटिंग डाउन द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज और टारगेटिंग टैंकर्स इन द गल्फ ऑफ ओमान, इट कुड ट्रिगर अ सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक कैटास्ट्रोफे। यहाँ पर सिक्योरिटी और इकोनॉमिक कैटास्ट्रोफे आपदा आ सकती है। This is another reason why a ceasefire between Iran and Israel is urgently needed। ये और एक कारण है क्यों ईरान और इज़राइल के बीच में शांति स्थापित करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ग्लोबल पावर्स पर्टिकुलरली द US, इज़राइल्स चीफ पेट्रन, इज़राइल का जो सबसे बड़ा सपोर्टर है, सबसे मेन जो सपोर्टर है, चीफ पेट्रन है US एंड रशिया, ये ग्लोबल पावर्स हैं, है ना। एंड इरानियन एलाई, रशिया जो है ईरान का एलाई है, इज़राइल का एलाई है US, मस्ट प्ले अ मोर प्रोएक्टिव रोल इन द मीडिएशन। जो मध्यता करनी है इसमें एक प्रोएक्टिव रोल करना पड़ेगा, मतलब खुद आगे बढ़ के US को और रशिया को इंटरवीन करना पड़ेगा। दोनों जो पक्ष लड़ रहे हैं, दोनों के जो ग्लोबल पावर फ्रेंड्स हैं, उनको मीडिएट करना पड़ेगा और इस युद्ध को रोकना चाहिए। पीस मेकिंग, ठीक है, ये पीस मेकिंग, शांति की स्थापना करने के लिए इनको मीडिएट करना चाहिए, मध्यस्थता करनी चाहिए। इफ़ मिस्टर ट्रम्प इज़ रियली अ मैन ऑफ पीस, कहा जा रहा है कि अगर मिस्टर ट्रम्प वाकई में शांति स्थापित करने वाले आदमी हैं, इफ़ ही इज़ रियली अ मैन ऑफ पीस, मैन ऑफ पीस मतलब शांति प्रिय इंसान अगर ये हैं, एज ही क्लेम्स टू बी, जैसा वो दावा करते हैं, दिस इज़ हिज मोमेंट टू टेक द लीड इन रिस्टोरिंग ऑर्डर इन वेस्ट एशिया। कहा जा रहा है जैसा वो दावा करते हैं कि हमें तो शांति पसंद है, हम शांति स्थापित करते हैं, हमें युद्ध वगैरह नहीं पसंद, तो ये वो मौका है जहाँ पे उनको ये साबित करना पड़ेगा वेस्ट एशिया में जो ऑर्डर
ऑर्डर रिस्टोर करके, ठीक है, वेस्ट एशिया में उनको ये साबित करना पड़ेगा, राइट स्टूडेंट्स। नाउ टोन बेस्ड क्वेश्चन है ये। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टोन ऑफ द एडिटोरियल? एडिटोरियल का टोन क्या है? इज़राइल को सपोर्ट कर रहा है, न्यूट्रल है और इन्फॉर्मेटिव है, क्रिटिकल है और कॉशनरी है? कहीं पे भी किसी का क्रिटिसिज्म हुआ है? यस, बिल्कुल हुआ है क्रिटिसिज्म। किसका? इज़राइल का क्रिटिसिज्म यहाँ पे हुआ है, ठीक है। एंड कॉशनरी भी है, कॉशन किया जा रहा है कि भाई अगर इनका युद्ध रोका नहीं गया तो ये परिणाम हो सकता है, राइट। अमेरिका अगर युद्ध नहीं रुका तो अमेरिका को इन्वॉल्व होना पड़ेगा, अमेरिका अगर इन्वॉल्व हुआ तो अमेरिकन बेसिस को अगर अटैक किया सो और ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ सकती है, ठीक है। तो क्रिटिकल भी है और कॉशनरी भी है, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज what was one major consequence of Israel's attack on Iran? इज़राइल का जो अटैक है इसका एक बड़ा परिणाम, मेजर कॉन्सिक्वेंस क्या है? ईरान अग्रीड टू हॉल्ट इट्स न्यूक्लियर प्रोग्राम। क्या अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम रोकने के लिए ईरान राज़ी हो गया? पीस टॉक प्रोग्रेस्ड रैपिडली। क्या शांति वार्ता जो चल रही थी वो तेज़ी से होने लगी? या वेस्ट एशिया एंटर्ड इट्स वर्स्ट रीजनल क्राइसिस सिंस 1973? यस, दिस इज़ द आंसर। डायरेक्ट क्वेश्चन है ये आपके एडिटोरियल में से। ईरान ने सरेंडर तो बिल्कुल भी नहीं किया है, ठीक है। नाउ व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इन द कॉन्फ्लिक्ट? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है इसका सिग्निफिकेंस क्या है कॉन्फ्लिक्ट में? इट्स अ पीस नेगोशिएशन साइट, इट्स ईरान्स मेन मिलिट्री बेस, इट्स क्लोजर कुड कॉज ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस। क्या इस अगर ये बंद हो गया तो एक ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस हो सकता है, या वो यूएस के कंट्रोल में है? यस, द आंसर इज़ अगर वॉर बढ़ा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो ग्लोबल इकोनॉमी, ग्लोबल ट्रेड वहाँ से कंडक्ट हो रहा है वो डिस्टर्ब हो सकता है, ठीक है, और इससे ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस आ सकता है, राइट। देन द वर्ड एस्केलेशन। एस्केलेशन शब्द जो है एस्केलेशन स्पाइरल में, इसका मतलब क्या है? पीसफुल सेटलमेंट, रैपिड इंक्रीज इन कॉन्फ्लिक्ट इंटेंसिटी, डिप्लोमेटिक नेगोशिएशन तो नहीं है, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट भी बिल्कुल नहीं है। एस्केलेशन मतलब रैपिड इंक्रीज इन कॉन्फ्लिक्ट इंटेंसिटी, है ना, जो लड़ाई हो रही है उसकी तीव्रता में बहुत तेज़ी से इंक्रीज होना, एस्केलेशन, ठीक है। करेक्ट सेंटेंस आपको आइडेंटिफाई करना है। 4 सेंटेंसेस आपके पास है। ईरान फायर्ड ओवर 370 मिसाइल्स, प्लूरल सिंगुलर, सिंस फ्राइडे। Israel has taken, has have had के बाद में verb का V3 form, air supremacy over Iran. The attack has led to retaliation. Yes, this is correct. Israel has established air supremacy in Iran. ये दोनों sentences correct है। error है आपके sentence B में। sentence A का जो error था प्रोबेबली वो पीपीटी बनाते वक्त, पीडीएफ बनाते वक्त टाइपिंग एरर है, ठीक है। सो ईरान फायर्ड ओवर 370 मिसाइल्स, ठीक है, तो ये प्रोबेबली टाइपिंग एरर है एंड इस सेंटेंस में आपके एरर है, राइट स्टूडेंट्स। दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सभी बच्चे पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। जय हिंद एवरीवन।